चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जिस दिन है संडे का और तारीख थी आज 30 तारीख का। ये थोड़ा सा व्लॉग है और आज तनिष्का रानी है, मतलब मेरी जो भतीजी है सबसे छोटी है, अभी आई थी घर पे और हमें भी बस अपने घर के लिए निकलना ही था आज के दिन पे, क्योंकि कल से फिर बच्चों के स्कूल है जो स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट डे था इनकी हॉलीडेज का। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी है जो मैंने इनकी यादें स्टोर कर ली है अपने फ़ोन में। और उसके बाद बस दोपहर के टाइम पे जो मेरी विदाई हो चुकी थी मेरे मायके से, सभी अपना मतलब आए थे यहाँ पे, सभी को हमने बाय बाय कर दिया। तो चलिए अभी पहुँच जाते हैं अपने घर पे, मतलब मेरे ससुराल में। और घर आते आते ना मतलब इतना बुरा हाल हो गया था, बस पूछो मत, क्योंकि लड्डू ने ना वॉमिटिंग कर दी थी गाड़ी के अंदर। और उसके बाद बस मेरा भी मतलब मन है, मतलब जी है जो मतलब ख़राब सा हो गया था, मतलब ऐसे ही। मतलब वॉमिटिंग आती तो बढ़िया रहता, आई नहीं, बस वो सिर में चढ़ के ना मतलब चक्कर से बन गए और भारी भारी इतना भारी सिर हो गया था, बस पूछो मत। और घर आने के बाद बस मैंने ना बड़ी मुश्किल से मतलब कड़क वाली चाय बनाई और उसको पी के बस 1-1.5 घंटे के लिए मैं अपना लेट गई थी। आँख तो मेरी लगी नहीं, बस सिर है ना मतलब भारी भारी हुआ था, सोई नहीं। सो जाती तो थोड़ा सा ठीक हो जाती तबीयत, बस ऐसे ही था। और फिर शाम के टाइम पे ना मैं चली गई थी बाहर हस्बैंड जी के साथ घूमने के लिए, ताकि जो माइंड है वो थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो जाए। और उसके बाद बस अपना आए, सुबह का टाइम हो चुका था और सुबह सुबह होते हुए मतलब मेरी फिर से तबीयत जो डाउन हो चुकी थी 2-3 दिन के लिए, फिर से मतलब जैसे तैसे करके उठी और फिर हस्बैंड जी के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई की। तो 2 दिन था मेरा ऐसे ही मतलब निकल गए थे। तो मतलब मन कर ही नहीं रहा था कुछ भी शूट करूँ, वीडियो वगैरह बनाऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैं सोच रही थी भी कुछ न करना, कुछ करने से बेहतर ही है। तो चलिए शाम के टाइम पे मतलब ये ढेर सारे जो मेरे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और फिर मैंने सोचा अगले दिन और भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर मैंने ना शाम के टाइम पे जो मशीन अपना लगाई थी जी, ये मंडे की मतलब शाम का जैसे टाइम में 4:30-5 बजे के करीब जैसे टाइम था जब मैंने अपनी मशीन वगैरह लगाई थी। और उसके बाद सारे जो कपड़े हैं उनको फटाफट से जो धुल दिया था पानी में से निकालने के बाद। मायरा रानी मस्ती कर रही थी बस मेरे साथ, और बाद में जो लड्डू भी मतलब आ गया था ऊपर और ये बड़ा परेशान कर देता आने के बाद। उसके बाद मैंने चादर बेडशीट है जो उसको भी अच्छे से धुल दिया था मतलब। और उसके बाद फिर मेरे को आ गई थी मैं नीचे। और मतलब मौसम भी ऐसा ही रहता ना 2-3 दिन से, मतलब कभी बारिश आ जाती है और नहीं भी आती ना, मतलब ऐसे ही धुंधला धुंधला सा ही रहता है। और उसके बाद बस मैं आ गई थी रूम में और मेरे को यहाँ पे बिछानी थी बेडशीट। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे बेडशीट को मैं यहाँ पे बिछा देती हूँ। जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ तो दोनों बच्चों को ना ऊपर बेड से नहाने पे बैठा देती हूँ, ताकि मैं अपने आराम से ना बेडशीट बिछा लूँ और बच्चे मेरे को ना डिस्टर्ब ना करे। तो इस वजह से मैंने इनको ना ऊपर बैठा दिया और उसके बाद बेडशीट बिछा दी थी और बच्चों को नीचे उतार के मतलब बेड पे बैठा दिया था, ताकि आराम से बैठ के अपना टीवी वगैरह देख ले। और उसके साथ साथ ही मेरे को करनी थी रात के खाने की तैयारी, डिनर की तैयारी भी करनी थी। तो मेरे को बनानी थी आज दाल, तो मैंने गैस पे रखती थी दाल बॉयल होने के लिए। और वो जो कि एकदम से उबाल इसमें ना आ गया था, तो तेज़ करती थी मैंने गैस, इस वजह से ना गैस पे निकल भी गई थी। और उसके बाद बस थोड़े से बर्तन थे, ये कुछ चाय वगैरह पी थी, बच्चे भी जैसे पानी वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो थोड़े से बर्तन हो ही जाते हैं। तो इन बर्तनों को मैंने धुल दिया था और थोड़ी देर बाद इनको बस फटाफट से इनको रैक पे है जो बर्तन के स्टैंड पे इनको रख दिया था, क्योंकि स्लेब है फिर वो छोटी है। तो और भी बहुत सारे काम है जो मेरे को करने थे, आटा वगैरह लगाना होता है, तो मैं स्लेब के ऊपर जिससे खड़ी होकर ही लगाती हूँ, कभी कभार बैठ के भी लगा लेती हूँ। तो इस वजह से फिर इस स्लेब बर्तन को मैंने फटाफट से सेट कर दिया था उनकी जगह पे। और उसके बाद फटाफट से खाना वगैरह बनाया। और यहाँ पे ना लड्डू बार बार बोल रहा था मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। तो इस वजह से ना फिर मैं फटाफट से लग गई थी अपने फ़ोन को साइड में रख के बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे वही पहले होते हैं। तो यहाँ पे बस 2 रोटियाँ मैंने बनाई थी, 1 रोटी मैं लेके आई थी इनको खिलाने के लिए। कभी कभार होता है ये एक्स्ट्रा, जैसे टीवी वगैरह देखते देखते या फ़ोन वगैरह देखते देखते थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, वरना तो 1 रोटी ही ये मतलब दोनों भाई बहन अपना खा लेती है। बड़ी मुश्किल से खिलानी होती है, अदरवाइज जैसे फ़ोन या टीवी चलता है ना फिर तो ये खा भी लेते। और यहाँ पे ना मायरा ने तो कुछ भी नहीं खाया, जब इसके भैया को बोल रही थी ना बेटा खा ले तब जाके ये 1-2 बाइट ले ली थी। और उसके बाद बस थोड़ा सा किचन को समेटा और यहाँ पे 10 बजे का जैसे टाइम हो गया था और हस्बैंड जी भी आ चुके थे। और यहाँ पे मैंने हम दोनों के लिए जो अपना थाली है जो लगा ली थी, दाल थी, रोटी थी और थोड़ा सा ये पेठे की सब्जी थी जो कि मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में बनाई थी। तो बस यही थी। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे को। तो जी यहाँ पे जो सुबह का हमारा नाश्ता चाय पानी है जो हमारा जो कंप्लीट हो चुका था। और हस्बैंड जी अपना ऑफिस के लिए निकल दिए थे, लेकिन आज लड्डू को जाना था स्कूल में, लेकिन मैंने उसको स्कूल में भेजा नहीं, मैंने उसका ऑफ करवा लिया था आज। और मैं बस लगी हुई थी काम पे, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस आराम आराम से ही कर रही थी, इतनी जल्दबाजी में मैं नहीं कर रही थी काम। और यहाँ पे ना सुबह सुबह जैसे काम तो हो ही जाता, और मतलब घर भी थोड़ा सा ना मतलब ऐसे ही था, थोड़ा सा धूल मिट्टी थी इसमें, तो फिर मेरे को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो भी
ना एक बार ना इसकी पूरे से ना साफ़ सफाई कर देती हूँ, अच्छे से धुल देती हूँ। क्योंकि ना रूम में सुबह सुबह जैसे बच्चे ने बिस्किट वगैरह लिए तो सारी जगह ना मतलब बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इन्होंने कर दिए, तो इस वजह से क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना तो फिर वो सारे रूम में आ जाते हैं। तो इस वजह से ना फिर मैं अगर रूम को धुलती हूँ ना तो फिर वो पानी है सारा सीढ़ियों से नीचे आता है, तो इस वजह से ना फिर मेरे को ना पूरा घर है जो धुलना होता है। अगर पोछा लगाती ना तो फिर मतलब मन है जो सेटिस्फाई नहीं रहता मेरा, तो इस वजह से ना मेरे को ना, और काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को धुले, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं धुल देती हूँ। अब तो फिर पता नहीं मतलब कब धुलूँगी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे, तो इस वजह से ना फिर मैंने अच्छे से यहाँ पे ना धुल दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और चलिए यहाँ पे नीचे से भी फटाफट से ना यहाँ पे मैं धुल देती हूँ अंदर से बाहर से। उसके बाद वही घर की जितनी भी सारी जो क्लीनिंग थी, साफ़ सफाई का जितना भी काम था वो मैंने सारा है जो कंप्लीट कर दिया था। ऊपर से नीचे से सारा घर है जो अच्छे से धुल दिया था। और उसके बाद फटाफट से सारा है जो पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था, और फ़ैन को मैंने कर दिया था ऑन ताकि जो फटाफट से सूख जाए। बच्चे फ़िलहाल ना अभी बाहर खेल रहे थे, फिर वो अंदर आ जाते ना फिर वो चप्पड़ चप्पड़ सा मतलब कर देते हैं, और गिल्ला जो फर्श होता है ना तो उस पर पैर है जल्दी से चिपक जाते हैं, और फिर मतलब पूरा घर फिर से ना गंदा हो जाता है। इस वजह से ना मैंने बच्चों को ना बैठा रखा था बाहर, ताकि इतना मैं अपना साफ़ सफाई करूँ और इतना ये आराम से बाहर खेल ले और मेरे को ना कोई डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब करते ना तो फिर वो काम है ना बढ़ जाता है। इस वजह से ना मम्मी को बाहर बैठा रखा था, और बच्चों मतलब मम्मी है ना बच्चों को लेके बाहर बैठी थी, उनको खिला रही थी। तो इस वजह से जो मेरा काम है ना फिर वो फटाफट से सारा है जो कंप्लीट हो चुका था। तो जी उसके बाद बस मैं अपना चली गई थी अपना नहाने धोने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े हैं जो मेरे गीले भी हो चुके थे। और उसके बाद बस फटाफट से मैं नहा धो के आ गई थी अपने रूम में, और बच्चे भी आ गए थे मेरे पास। और उसके बाद बस थोड़ी सी बच्चों के साथ अपने मस्ती वगैरह की, क्योंकि बच्चों के साथ भी मस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी हमारी लाइफ का अहम जो पार्ट है, बस यही होता है। इनके लिए हम सब सारी चीज़ें जो करते हैं, तो इनके साथ भी हमें मस्ती करनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। भाई मेरा तो बस इनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड रहता है, और जितनी भी सारी मेरी प्रॉब्लम रहती है ना इनके साथ खेलने से मेरी वो पास आ रही है जो दूर हो जाती है। और उसके बाद बस थोड़ी सी देर मैंने भी टीवी वगैरह देख लिया था। और उसके बाद मैं ना बातों में जैसे टीवी वगैरह ऑफ करती हूँ, एकदम से करती हूँ ना तो फिर वो लड्डू रोने लग जाता है। पहले उसको थोड़ा सा खेल में लगाती हूँ, उसके बाद टीवी ऑफ करती हूँ, तब जाके फिर वो रोता नहीं है, फिर वो खेल में लग जाता है। तो ये थोड़ी सी ये मेरी टेक्निक है, ताकि बच्चे भी ना रोए और टीवी ऑफ हो जाए। और उसके बाद बस मेरे को भी लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया था मैंने, बस चाय और बिस्किट ही लिए थे। और उसके बाद बस मैंने अपना रोटियां ले ली थी, थोड़ी सी चाय मैंने बना ली थी, दाल थी, थोड़ा सा आम का अचार ले लिया था। तो चलिए फटाफट से अपने जो नाश्ता खाना है अपना खा लेते हैं। और मायरा रानी भी खड़ी थी यहाँ पे, और टीवी ऑफ हो गया था तो इस वजह से जो लड्डू अपना नीचे भाग गया था माँ जी के पास। अगर टीवी ऑन रहता तो वो यहीं पे रहता, तो इसका भी यही है, तो नीचे चला गया था मम्मी जी के पास। और उसके बाद बस अपना खाना वगैरह खाया, और बर्तन थे सिंक में, तो चलिए फटाफट से इनको भी अच्छे से यहाँ पे मल के धुल देते हैं। और सुबह से नहीं, आज मैंने थोड़ा सा किचन का थोड़ा सा काम है जो पेंडिंग मैंने छोड़ रखा था, तो मेरे को किचन को भी थोड़ा सा क्लीन करना था। तो चलिए फटाफट से साथ साथ में गैस को सिंक को भी अच्छे से यहाँ पे ना मैं धुल देती हूँ। और यहाँ पे ना मेरे पीछे पीछे जो मायरा ये लगी रहती है, तो इसलिए तो मेरे पीछे पीछे ही रहती है, कुछ भी काम कर लो। तो यहाँ पे सारा काम है जो कंप्लीट हो चुका था, साफ़ सफाई का किचन का। और उसके बाद बस मैंने दोनों बच्चों को मैं आराम से लेके बैठ चुकी थी। और उसके बाद फाइनली है दोनों बच्चे यहाँ पे जो मेरे सो गए थे, 2:15 बजे के करीब ये अपना सोए थे, और 4 साढ़े 4 बजे के करीब ये उठे थे। और तो इसी बीच जो मैं भी अपना थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। ये नहीं कि मैं लेटी नहीं थी, बस थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। और उसके बाद ये कपड़े रखे थे बहुत सारे थे, तो कुछ को समेटना था, कुछ को प्रेस करना था। तो यहाँ पे बस मैं बैठ गई थी जिनको मेरे को प्रेस करना है। तो चलिए फटाफट से बैठ के अपना आराम से सभी को अपना प्रेस करके रख देती है। क्या रहता है कि मैं ना एकदम से सारे कपड़ों को ना प्रेस करके ही रखती हूँ, डेली डेली नहीं करती, क्योंकि 2-3 दिन की जो झंझट है ना मतलब वो ख़त्म हो जाती है। तो डेली की मतलब डेली से अच्छा है प्रेस करने से। एक साथ ही मैं सारी चीज़ों को ना, सारी शर्ट्स को, पैंट्स को या सूट वगैरह जो भी है इनको अच्छे से यहाँ पे प्रेस करके रख देती हूँ। उसके बाद जो सारा काम है जो कंप्लीट हो चुका था, सारे कपड़ों को मैंने अलमीरा में सेट कर दिया था। और उसके बाद भी मतलब 3:15 बजे का जैसे टाइम हो गया था, बच्चे भी उठने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा चलो भी बच्चों के लिए ना थोड़ा सा चीला मैं बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और सुबह सुबह ना बच्चे आधी रोटी जैसे इन्होंने खाई थी, तो इतनी ज़बरदस्ती इनको खिलानी होती है, आधी एक रोटी हम मुश्किल से खाते हैं। और क्या होता है जैसे चीला वगैरह होता है सूजी या बेसन का, या फिर आलू जैसे बॉयल करती हूँ,
तो ये मेरे बच्चे ना ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो फिर ये काफ़ी दिन हो गए थे बेसन का चीला मैंने बनाया, तो फिर मैंने सोचा चलो भैया आज है ना चीले को मैं बना लेती हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसन का घोल ही तैयार किया था और इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक ही डाला था, थोड़ा सा धनिया मैंने डाल दिया था बस। मिर्च तो बच्चे खाते नहीं है, मिर्च वाला चीला, तो मिर्च जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दी थी। अगर आपके बच्चे मिर्च खाते तो आप उसको में ऐड भी कर सकते हो। प्याज टमाटर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ मैंने नॉर्मली ऐसे ही मतलब घोल करके बेसन का और इसी को मैंने बनाया था। और यहाँ पे 2 चीले मेरे बन गए थे। बाकी और कोई जिसको खाना तो होता नहीं है, और कोई भी जैसे खाता है तो प्याज टमाटर वाले ही खाता है। तो हस्बैंड जी घर पे नहीं थे तो मम्मी भी अपना नहीं लेती, और मम्मी का भी चाय पीने का भी टाइम नहीं हुआ था। सिर्फ है ना मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे बनाए थे, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा जल्दी लग जाती है ना भूख। और यहाँ पे जो मेरा चीला है वो बनकर रेडी हो चुका था, और उसके बाद मैंने मायरा को दे दिया था। और ये बस अब अपना खेल खेल में ही खाएगी, और खेल खेल में ही मैं इसका ना जो पेट भरने वाली हूँ। अगर इसको ना आराम से बैठा के खिलाती ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती है, आनाकानी करती है, बहुत सारे नखरे करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कर देती हूँ इसी के साथ व्लॉग को भी यहीं पे एंड। अब मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।